गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाने की विधियाँ। इसमें अपनों ने सबसे पहले देखा था फ्रॉम GR ग्रीनर अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, फिर सेकंड रिएक्शन की थी फ्रॉम एल्कीन, और फिर थर्ड रिएक्शन की थी फिर अब अपनों ने रिडक्शन अप चेन। उसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन देखते हैं अपने, और वो है फोर्थ टाइप की रिएक्शन, और वो है फ्रॉम हेलो एल्केन किससे बनाएंगे, RH से। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये अगर आपने 10th चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने डिस्कस कर ली, बट आपने यहाँ पे और पढ़ेंगे। अभी दोबारा से देखते हैं इसको। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। थोड़ी सी कुछ बातें आपको अलग से पढ़नी है। वो क्या है, देखो हेलो एल्केन होता है RH। क्या होता है, RH। इसकी जब मैं रिएक्शन कराता हूँ KOH एक्वस KOH, एक्वस का मतलब होता है, इसको अपने लिख लेते हैं एक्वस जलीय KOH या NaOH, और ये भी कौन सा होना चाहिए, एक्वस का मतलब होता है जलीय। क्या होता है, जलीय। या Ag2O ये भी क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ मैं किसकी, RH की। या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब अपने रिएक्शन कराते हैं, और सभी क्या होने चाहिए, एक्वस होने चाहिए, मॉइस्ट होने चाहिए, या इसको अपने बोल सकते हैं कि नम होने चाहिए। नम का मतलब होता है इसमें पानी मिला होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे अगर मैं RH और KOH की रिएक्शन कराता हूँ तो ये अलग हो जाएगा और ROH मिल जाएगा मेरे को। क्या मिल जाएगा, ROH, और ये होता है अल्कोहल। ओके, तो अब देखो, अब इसमें KOH की जगह अपने NaOH भी यूज कर सकते हैं। NaOH और RH की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से NaX अलग हो जाएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ अलग से बात पढ़नी है। वो ये है कि जब मैं Ag2O लेता हूँ और इसमें पानी मिला हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब इसमें मिला देंगे तो अपने को ये मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ AgOAg, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे, HOH। तो जब Ag2O जो है इसमें पानी मिलाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इसमें जब मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये देखो, ये क्या है, AgOH, और इधर बचा हुआ ये भी क्या है, AgOH। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2AgOH। अब ये जो AgOH बन गया है, इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं, यहीं पे करा लेते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, RH के साथ। तो क्या अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और Ag और X अलग हो जाएगा। तो ROH प्लस में AgX मिल गया। ये जो रिएक्शन है ये आपने 10th चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन को जो रासायनिक गुण थे वहाँ पर आपने इसको रिएक्शन को देखा था। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग काम करना है, और वो ये रिएक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन लेता हूँ तो अपने मेरे को किस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 1 डिग्री हेलो एल्केन, क्या यूज किया, 1 डिग्री हेलो एल्केन। देखो CH3 CH2Br, ये मैंने 1 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया। इसकी रिएक्शन कराई मैंने KOH के साथ, और कौन सा होना चाहिए, एक्वस जलीय होना चाहिए। यहाँ से क्या अलग हो गया, KBr अलग हो गया, और मेरे को मिला अल्कोहल CH3 CH2OH, और इसका नेम पता होना चाहिए अपने को। इसका नेम है एथेनॉल। क्या, एथेनॉल, और प्लस में आप यहाँ पे लिख लो -KBr। क्या हो गया, यहाँ से बाहर चला गया, आउट हो गया। ओके, KBr। अगर मैं 2 डिग्री हेलो एल्केन लूँ, क्या यूज करूँ मैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन यूज करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH Br और CH3। इसकी रिएक्शन जब मैं कराता हूँ KOH, और KOH क्या यूज करना आपने, एक्वस KOH ही यूज करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा,
कि KBr यहाँ से अलग हो जाएगा और मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा CH3 CHOH और CH3 और यहाँ पे लिख सकते हो आप KBr। ये जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और इसका नेम पता होना चाहिए 1 2 3 प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। इसका नेम क्या है? प्रोपेन 2 ओल। ये रिएक्शन होगी। अब देखो अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करूं तो क्या बनेगा? चेक करो। ये जो रिएक्शन अभी अपने करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मैंने लिया CH3 CBr CH3 और CH3, इसकी अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ KOH एक्वस KOH यूज करता हूँ तो यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन चल रही है, KBr अलग कर दो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें OH लगा दो, यहाँ पर नहीं बनती। मतलब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन होगी, जो मेन रिएक्शन से थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शन होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो बनेगा KBr और एक बनेगा H2O मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? H2O। तो देखो KBr यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। और ये जो OH है, ये OH और इन तीनों में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखो सपोज करो मैंने यहाँ से एक H निकाल लिया, एक OH ये पड़ा है। ठीक है, तो H2O अलग हो गया, वो अपनों ने पहले से वहाँ पे लिख दिया। अब क्या बनेगा? जो बचा हुआ है उसको लिखो, CH3 C से Br हट गया, यहाँ से अलग हो गया। और यहाँ पर क्या है? CH3। यहाँ क्या था? CH3 था और यहाँ से क्या हुआ? एक H यहाँ से रिमूव हो गया, बाहर चला गया, आउट हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा CH2। मतलब ये जो कंपाउंड है ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या पता चला कि जब हम 1 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं अपने एक्वस KOH के साथ, जलीय KOH के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ओके, और जब अपने 2 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH के साथ, तब यहाँ पर क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ओके, और अगर मैं 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं? 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लूँ और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊँ? KOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तब मेरे को यहाँ पर अल्कोहल ना मिलके प्रोडक्ट बनता है, वो होती है एल्कीन। और ये जो है इन तीनों रिएक्शन में, अगर अपने ये तीनों एग्जाम्पल देखते हैं तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, इस जो रिएक्शन है इसका नेम होता है अलग से, इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन का क्या नेम है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब हुआ, डी का मतलब होता है रिमूव होना। कौन कौन रिमूव हो गया? H और क्या? Br। ठीक है, और ये जो H है ये वाला है। ठीक है, तो ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अपनों ने लिया था, इसके अंदर से H और Br क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो इस रिएक्शन का अलग से नेम होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और इसे बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसे? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण बोलते हैं इस रिएक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ? वी का मतलब होता है रिमूव होना, आउट होना, हाइड्रो H और X क्या हो गया? यहाँ से अलग हो गया। अब देखो, अगर आपने 10th चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है। अगर मैं इस एक्वस KOH की जगह अल्कोहलिक KOH यूज करता हूँ तब क्या बनता है? देखो, सिंपल सी रिएक्शन है एक। पहले अपने एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं इसी रिएक्शन के लिए। देखो, ये लिया मैंने KOH। क्या लिया? KOH। और कौन सा KOH है? एक्वस KOH। ठीक है, अब अगर मैं 1 डिग्री
एल्काइल हैलाइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब 1 डिग्री Rx लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री Rx एल्काइल हैलाइड लेता हूँ तो यहाँ पर अपने को मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री Rx यूज करें अपने, यहाँ पर अल्कोहल ना बन के यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा एल्कीन। और ये रिएक्शन क्या है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1 डिग्री एल्काइल है Rx यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री Rx यूज करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 3 डिग्री Rx यूज करेंगे तो क्या बनेगी यहाँ पर एल्कीन बनेगी। इन तीनों रिएक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपने अल्कोहल तो फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया, इसी से रिलेटेड इससे मिलती जुलती रिएक्शन बताता हूँ मैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा। देखो अगर मैं Rx यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ Rx यूज करता हूँ, Rx जैसे मैंने लिया RC, या कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपने एल्काइल हैलाइड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 और मैंने ले लिया X, ठीक है, या एग्जांपल ही लेते हैं तो Br ले लिया मैंने। ये क्या है, ये है ब्रोमो एथेन यूज किया अपनों ने। इसकी जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं KOH के साथ, और कौन सा KOH होना चाहिए एक्वस का मतलब जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो मेरे को प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2OH। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2OH। अब अगर मैं इसी अभिकारक रिएक्टेंट के लिए मैं रिएक्शन कराता हूँ KOH और अल्कोहलिक KOH। अब इसमें फ़र्क क्या है, जैसे ये KOH है, अगर इसमें अपने पानी मिला दें तो ये बन जाएगा एक्वस KOH जलीय KOH। ये KOH है, इसमें अगर मैंने अल्कोहल मिला दिया, क्या मिला दिया अल्कोहल मिला दिया, कोई भी क्या मिला दिया अल्कोहल मिला दिया, तब यहाँ पर जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो रिएक्शन होती है इसका स्पेशल नेम होता है किसका, कि अगर मैं Rx एल्काइल हैलाइड और अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराता हूँ तो इस रिएक्शन का नेम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है पहले ये समझो, कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर ऐड होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होता है अल्फा कार्बन। वो कार्बन जिस दूसरे किसी भी कार्बन से बॉन्ड बनाएगा वो होगा, ये कार्बन होगा बीटा कार्बन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नेम क्या है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब बीटा विलोपन अभिक्रिया। कौन सी का, इसका। इसमें क्या होगा, एक छोटी सी बात है सोचने वाली, जैसे मैंने यहाँ पे Rx लिया हुआ है, KOH लिया हुआ है, और इसमें क्या मिलाया हुआ है अल्कोहल, KOH में क्या मिलाया हुआ है अल्कोहल। तो एक बात सोचो आप, ये रिएक्टेंट है अभिकारक है, इसमें मैंने पहले से अल्कोहल ले लिया, यहाँ पर तो क्या बनता है अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने पहले से अल्कोहल ले लिया, फिर जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल से अल्कोहल कैसे बनाए फिर, है ना। समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा सोचो आप बात को, कि अल्कोहल पहले से लिया हुआ है, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो वो अल्कोहल थोड़ी होगा, वो तो कोई प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा एल्कीन। क्या होगा एल्कीन। कैसे बनेगी अभी देखते हैं अपने, देखो एल्कीन कैसे बनेगी। यहाँ पे मैंने रिएक्शन का नेम लिखा बीटा विलोपन अभिक्रिया, मतलब एक तो ये Br अलग हो जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन, ये कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन कौन सा बीटा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, मतलब इस अभिक्रिया के लिए HBr- हो जाएगा। क्या हो जाएगा HBr-। तो देखो यहाँ से ये हट गया और यहाँ से एक क्या हट गया, हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पर क्या मिला मेरे को CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या है CH2 तो है, और इधर क्या था CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पर भी क्या मिला CH2 और CH2, मतलब ये क्या है
एल्कीन का कोई उत्पाद है, प्रोडक्ट है, एथीन है ये, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब RX की रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH जलीय KOH के साथ, तब तो बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। और अगर RX की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब बनती है एल्कीन। ओके, अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराई थी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है, तब भी एल्कीन बनती है। तो ये जो प्रोसेस चलता है ये वाला, ये जो मैंने बताया, ये होता है सिर्फ किस में? एक तो 1 डिग्री और किस में? 2 डिग्री के लिए ही होता है। ओके, अगर अपने 3 डिग्री यूज करेंगे तो उसमें भी अपने को एल्कीन ही मिलेगी। ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। उसके बाद छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन बचती है। 5th रिएक्शन जो है वो है हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर का जल अपघटन। हाइड्रेशन ऑफ 5th रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। इसका मतलब क्या होता है? जल अपघटन। किसका? एस्टर का। ठीक है, अब देखो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR। इसका अगर मैं जल अपघटन हाइड्रेशन कराता हूँ NaOH की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में जल अपघटन कराता हूँ? NaOH की प्रेजेंस में जल अपघटन कराता हूँ, तो NaOH को मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, कैसे? NaOH ही है ये, ठीक है। तो मेरे को ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। क्या मिलेगा? ROH, और जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको साथ में लिख दो। यहाँ पर RCOO और क्या बच गया? Na, RC डबल बॉन्ड OO Na। अब ये क्या है इसका पता होना चाहिए। ये तो अपने को पता है ये क्या है? अल्कोहल। सिंपल सी रिएक्शन है। ये कोई एस्टर है, इसका हाइड्रेशन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो अपने को एक तो अल्कोहल मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCOONA। अब ये क्या होता है? देखो ये होता है RC डबल बॉन्ड O और H, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये, ठीक है। और यहाँ से H को रिमूव करके यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? सोडियम लगा दिया। तो ये पता है क्या? ये है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये है, हिंदी में अगर अपने बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम लवण, ठीक है। ये होता है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ऐसा कुछ अपने यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो RCOONA, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेटल धातु आएगी उसी हिसाब से अपने क्या बता देंगे। अगर यहाँ पे Mg आ जाता, Hg आ जाता, Mg आता तो अपने क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैग्नीशियम लवण, ठीक है। उसके बाद देखो ये रिएक्शन होगी इतनी है। अल्कोहल फॉर्मेशन की लास्ट रिएक्शन देखते हैं और वो है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। 6 रिएक्शन है 1 डिग्री एमीन, यूज करेंगे अपने एमीन, ठीक है। देखो क्या होता है, ये होता है RNH2 एमीन, 1 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन करानी है मैंने HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। जब अपने इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HNO2 के साथ रिएक्शन होगी। ये होता है नाइट्रस अम्ल। क्या होता है? नाइट्रस अम्ल मतलब नाइट्रस एसिड, ओके। अब देखो ये जो HNO3 आप जानते हो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। और HNO2 क्या होता है? नाइट्रस एसिड। ये जो होता है ये तो स्टेबल होता है, स्थायी होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले NaNO2 लेता हूँ, सोडियम नाइट्राइट, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ।
सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब मेरे को यहाँ से HNO2 मिलता है। क्या मिलता है? HNO2 प्लस में NaCl। अब ये जो HNO2 मिला है इसको अपने यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो रिएक्शन में करना क्या है, आपने कोई भी प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन, 1 डिग्री अमीन लेनी है आपने, HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड ऐसे सीधा डायरेक्ट नहीं ले सकते अपने, क्या करना होता है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और NaHCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है? HNO2, और ये HNO2 यहाँ पर अपने क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी? वो ऐसे होगी, थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। RNH2 प्लस में रिएक्शन किसके साथ करानी है अपनों ने? HNO2 के साथ। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ OHNO, ये तो है HNOO2। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा इजी रहेगा। तो अब क्या होगा? रिएक्शन बहुत सिंपल है, यहाँ से ये इतने सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने को। क्या है? ROH प्लस ये क्या बना? N2 गैस, और ये क्या है? H2O। तो ये रिएक्शन जो है वो तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो HNO2 होता है ये सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलता आपको। NaNO2 और HCl की जब अपने रिएक्शन कराते हैं तब अपने को क्या मिलता है? HNO2। ये HNO2 अपने यूज करते हैं और रिएक्शन ऐसे करेंगे, ये ऐसे नोट कर लेना। तो अल्कोहल फॉर्मेशन की जो मेथड थी वो सब हो गई है कंप्लीट, और उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के भौतिक गुण। थैंक यू।